वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक और नया न्यूमेरिकल देखेंगे रेफ्यूटेशन का। हमने रेजोल्यूशन के तो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखे और काफ़ी आसान आसान न्यूमेरिकल्स भी देखे और थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स भी देखे, लेकिन रेफ्यूटेशन के हम आसान न्यूमेरिकल्स ना देखते हुए, क्योंकि आसान न्यूमेरिकल्स तो आप रेजोल्यूशन के जब कर चुके हो तो रेफ्यूटेशन के भी कर ही लोगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि करना कुछ नहीं है, FOPL बनाना है, क्लॉज फॉर्म में लाना है, ये तो आप रेजोल्यूशन में भी करते थे, सिर्फ एक नेगेशन ही तो लेना है। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल जो आ रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग है और इस न्यूमेरिकल को ध्यान से सुनिएगा। इस न्यूमेरिकल के अंदर कुल 9 स्टेटमेंट्स हैं। इन 9 स्टेटमेंट में क्या लिखा है पढ़ के सुनाता हूं आपको। पहला स्टेटमेंट है मार्कस वॉज अ मैन। दूसरा स्टेटमेंट है मार्कस वॉज पॉम्पियन। तीसरा स्टेटमेंट है मार्कस वॉज बॉर्न इन 40 AD। आप प्लीज तारीखों पे मत जाइए, सुनते चलिए बस। मार्कस वॉज बॉर्न इन 40 AD। उसके बाद है ऑल मेंस आर मॉर्टल, मतलब जितने भी मेंस होते हैं वो सारे मॉर्टल होते हैं, और मॉर्टल तो हम सभी हैं। खैर, उसके बाद ऑल पोम्पियंस डाइड व्हेन वोल्केनो इरप्टेड इन 79 AD। भाई मार्कस पैदा हुआ 40 AD के अंदर, और पोम्पियंस जितने भी थे वो सारे के सारे वोल्केनो के तहत 79 AD के अंदर क्या हो गए, खत्म हो गए, मर गए। अगला पॉइंट कहता है छठा कि कोई भी मॉर्टल जिसको मरना है, जिसको मरना तय है, मतलब सभी का तय है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जिएगा। हम बोलते हैं नो मॉर्टल्स लिव लॉन्गर देन 150 ईयर्स। सर 150 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, जितना भी रिकॉर्ड होगा गिनीज बुक के अंदर आप देख के इसको चेंज कर लो, बट क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा था ना, मैंने बोल दिया नो मॉर्टल लिव्स लॉन्गर देन 150 ईयर। सातवें नंबर पे लिखा है इट इज नाउ 1991। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज नॉट 1991, बट उस न्यूमेरिकल में लिखा है इट इज नाउ 1991, और इसका मतलब ये भी नहीं कि न्यूमेरिकल 1991 का है, ये क्वेश्चन ही ऐसा है। अगला कहता है आठवें नंबर पे अलाइव मीन्स नॉट डेड। ये एक ऐसी बात है जो कि सब पे अप्लाई होती है। कोई अगर अलाइव है इसका मतलब उसको नॉट डेड वाली कैटेगरी में हम रख सकते हैं। उसके बाद आता है 9वें नंबर पे एक बड़ी जनरल सी बात, इफ समवन डाइज, अगर कोई मरता है, देन ही इज डेड एट ऑल टाइम्स। मतलब अगर कोई बंदा आज मरा हुआ है तो 10 साल बाद भी उसे मरा हुआ ही माना जाएगा। अब ये बोलता है कि बताइए क्या मार्कस जिंदा है। ये बात मैं और आप सब जानते हैं कि मार्कस अभी नहीं है जिंदा, क्योंकि कब 40 AD में पैदा हुआ था वो, 79 AD में वॉल्केनो आया, उसके बाद अभी तो 1991 चल रहा है, तो 150 साल तो मतलब निकल चुके ना। तो ये तो मैं जानता हूँ कि मार्कस इज नॉट अलाइव, बट ये नॉट अलाइव जो है इसको प्रूव करने के लिए पहले आपको मार्कस को जिंदा करना पड़ेगा, पहले उसको अलाइव करना पड़ेगा और उस बात को गलत प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, सबसे बेसिक एलिमेंट कि हमारे प्रेडिकेट्स क्या क्या होंगे। हमारा प्रेडिकेट्स होगा, पहला तो होगा मैन एक्स। मैन एक्स आप जानते हो, प्रेडिकेट्स अब बनाना सीख गए होगे, लेकिन मैं तब भी लिख देता हूं। अगला है पॉम्पियन एक्स। उसके बाद अगला आता है मॉर्टल एक्स। एक्स इज मॉर्टल, अगर कोई भी बंदा एक्स है तो वो मॉर्टल होगा, इतना तो आप समझ ही रहे होगे। उसके बाद आता है बॉर्न एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स वॉज बॉर्न इन वाई, मतलब वाई जो होगा वो ईयर्स होंगे या कोई सन होगा, ठीक है। इरप्टेड, इरप्टेड, इरप्टेड एक्स कॉमा वाई, एक्स इरप्टेड ऑन वाई, मतलब एक्स कोई भी वॉल्केनो ही होगा, वैसे इरप्टेड तो वॉल्केनो के लिए यूज करते हैं। एक्स इरप्टेड ऑन वाई, वाई मतलब वही तारीख है। डेड एक्स वाई, एक्स इज डेड ऑन वाई, ठीक है, एक्स इज डेड ऑन वाई। उसके बाद ग्रेटर, और ये तो आपने शायद इनिशियल लेवल पे भी सुना होगा, ग्रेटर हमने बड़ा इस्तेमाल किया था जब शुरुआत करी थी इस कोर्स में, प्रेडिकेट लॉजिक प्रोपोजिशन लॉजिक पढ़ाया था, तो ग्रेटर से ही शुरुआत करी थी, तो ये तो बड़ा फेवरेट है आप सबका, क्योंकि काफी बार सुन चुके हो। इतने मुझे लगता है प्रेडिकेट्स लगेंगे, और इन प्रेडिकेट्स के दम पे हम लिखना चालू करते हैं हमारा फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी लाइन खींच देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा मैं फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक। बहुत आसान लफ्जों में समझाऊंगा, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ देखते चलिएगा प्लीज, आपको सब समझ में आ जाएगा। पहला प्रेडिकेट क्या कहता है, पहला है मार्कस वॉज अ मैन, ठीक है, ये तो पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने देखा, तो ये लीजिए मार्कस मैन। दूसरा है मार्कस वॉज पॉम्पियन, दूसरा है मार्कस वॉज पॉम्पियन, ये लीजिए, ये भी रेडी है, हम तो इसके लिए बिल्कुल रेडी रहेंगे।
तीसरा है मार्कस वॉज बॉर्न इन 40 AD। अब मैं AD नहीं लिख रहा, बस इतना जान लो कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 नंबर पे बॉर्न, बॉर्न नाम का प्रेडिकेट यूज करूंगा। और कौन, मार्कस की बात हो रही है तो मार्कस स्पेसिफिक है, मार्कस वॉज बॉर्न इन 40 AD तो 40 लिख दिया। ऑल मेंस आर मॉर्टल, मतलब कोई भी आदमी होगा, लेकिन वैसे तो वुमेन्स भी होती है, लेकिन इस न्यूमेरिकल के हिसाब से ऑल मेंस, दिस रूल इज अप्लाइड फॉर ऑल दी मेंस, ऑल मेंस, अगर वो मैन है तो वो मॉर्टल भी होंगे। ये तो जैसे मैंने कस के बोला, आपको समझ में आ गया होगा, मैं लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन लगाने वाला। उसके बाद वोल्केनो इरप्टेड इन 1979, उसकी बात करते हैं, 5वें नंबर के स्टेटमेंट की बात करते हैं। मैं 5वें नंबर का स्टेटमेंट पढ़ता हूं। ऑल पोम्पियंस डाइड व्हेन वोल्केनो इरप्टेड इन 1979। जितने भी पोम्पियंस थे, मतलब वोल्केनो आया और आम लोगों को नहीं मारा, जितने पोम्पियंस थे ना उन सबको मारा, चुन चुन के मारा। तो ऑल पोम्पियंस डाइड व्हेन वोल्केनो इरप्टेड इन 1979, इस लाइन का तो यही मतलब निकाल सकता हूं मैं। तो मतलब पहले वोल्केनो इरप्ट हुआ, ठीक है, वोल्केनो को इरप्ट करा देते हैं। तो 5वें नंबर पे वोल्केनो का इरप्शन लिखता हूं, इरप्टेड वोल्केनो, क्या वोल्केनो कब, 1979 में। और उस वोल्केनो में हुआ क्या, वोल्केनो इरप्ट हुआ और उसके साथ एक घटना घट गई। वो घटना ये घटी, फॉर ऑल एक्स, अगर कोई भी इंसान पॉम्पियन था, कोई भी इंसान पॉम्पियन था तो वो पॉम्पियन नहीं बचा, वो पॉम्पियन सारे के सारे खत्म हो गए उस 79 AD के अंदर। तो आप कहोगे कि सर ये आपने हैंड लगा के अलग से क्यों लिख दिए, तो मैं फिर से समझाता हूँ, मैं इस लाइन का मतलब पहले समझाता हूँ आपको। थोड़ा सा टफ है, ये समझ लिया तो शायद न्यूमेरिकल आ जाएगा समझ, मतलब इसमें न्यूमेरिकल में प्रेडिकेट समझना ही मुश्किल होता है, वही अपना मेन काम है। तो एक बार मैं फिर से उस इंग्लिश के स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ कि यहाँ पे 5वें नंबर पे लिखा क्या था। यहाँ पे लिखा था ऑल पोम्पियंस वर डाइड, ऑल पोम्पियंस डाइड व्हेन वोल्केनो इरप्टेड इन 1979। मतलब वोल्केनो इरप्ट हुआ 1979 में, ये एक बात थी, ठीक है। लेकिन जो उन्हें ऑल पोम्पियंस डाइड कहा ना, वो एक रूल था। मतलब उस वोल्केनो से नुकसान सिर्फ पोम्पियंस को हुआ, मतलब जो एक्स होगा अगर वो पोम्पियन है तो वो खत्म होगा, वो खत्म हो गया 79 AD में। और ये जो बात लिखी थी ना, ये एक सिर्फ इंफॉर्मेशन थी कि वोल्केनो इरप्टेड इन 1979। तो इसलिए इस तरह की दो बातें लिखी हुई हैं, उन दोनों बातों को जोड़ने के लिए मैंने एंड ऑपरेशन को लेना मुनासिब समझा। अगला है नो मॉर्टल लिव्स लॉन्गर देन 150 ईयर्स। अब ये स्टेटमेंट जो है सुनने में तो बड़ा ही आसान लग रहा है, लेकिन इसको लिखना बहुत टफ है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको समझाने के लिए मेरे पास एक नमूना है, छोटा सा एग्जांपल है। सारा न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे अभी आप होल्ड कर दीजिए। अगर आपने ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया तो समझिए कि न्यूमेरिकल बन गया आपसे। इसमें लिखा है नो मॉर्टल लिव्स लॉन्गर देन 150 ईयर्स। मतलब कोई भी अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक एज जो होती है उसकी ऐसे काउंट होती है कि पैदा हुआ वो T1 पे और उसकी मृत्यु हुई T2 पे। ये जो T1 से T2 का डिस्टेंस है ना, ये 150 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो पैदा हुआ उसको हमने T1 मान के चले, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और उसकी डेट ऑफ डेथ जो होगी वो T2 मान के चल गए। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अब यहां पे क्या बोलता है कि कोई भी बंदा जिसका T2 माइनस T1 अगर एक्सीड कर गया 150 से तो वो क्या कहलाएगा, डेड। बस यही बात तो थी जो समझाने की थी। तो हम बोल रहे हैं कि नो मॉर्टल्स लिव लॉन्गर देन, नो मॉर्टल लिव्स लॉन्गर देन। अच्छा, दूसरा नो मॉर्टल मतलब ये रूल है, ये बहुत सारे लोगों को अप्लाई, मैं सब तुम सब जितने लोगों सब पे मान के चले कि हम सारे के सारे लोग जो हैं वो एक्स हैं, एक्स फॉर ऑल एक्स लिखे नहीं वाला हूं मैं इसमें। प्लस मेरा T1 T2 अलग है, तुम्हारा T1 T2 अलग है, हर इंसान का T1 और T2 अलग अलग है। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि सब T1 पे ही पैदा हुआ और सब T2 पे चलेगा तो T1 T2 एक ही टाइम हुआ, नहीं। तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ जो है अगला स्टेटमेंट, उसको ध्यान से देखिएगा, स्टेटमेंट नंबर 6। और इस न्यूमेरिकल की जान जो है वो यही है, फॉर ऑल एक्स मतलब फॉर ऑल द पर्सन एंड फॉर ऑल द
date of births and for all the date of deaths, for all the T1 and for all the T2, mortal X and, हाँ भाई पहले उसको पैदा करते हैं, born X T1, X is born in T1, X जो है वो T1 में पैदा हुआ, X जो है वो T1 में पैदा हुआ और वो X जो है वो मॉर्टल है। आगे देखें, एंड जो हमने लिया था ना ग्रेटर T2 माइनस T1, और ये फार्मूला जो यहां लिखा है ना इसको लिख रहा हूं मैं 150, अगर किसी का T2 माइनस T1 जो है वो 150 से ग्रेटर निकला और वो पैदा T1 पे हुआ था और यहाँ पे X की बात हो रही है, तो क्या होगा, वो जो X जो होगा वो T2 में खत्म हो जाएगा, वो X जो होगा वो T2 में खत्म हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि यहाँ पे हम जितने भी अलाइव लोग थे उन सारे के सारे अलाइव लोगों को हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि सभी अलाइव लोग हैं, ये मॉर्टल होंगे कभी ना कभी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहते हैं, फिर से सुनिए कि अगर T1 और T2 है जन्म का टाइम और मृत्यु का टाइम, वो अगर 150 से ऊपर एक्सीड कर रहा है, और यहाँ देखिए ना इसमें कर ही रहा है, हमने ग्रेटर लिखा है ना, ये कर रहा है एक्सीड, तो वो X जो होगा, जो भी होगा मुझे नहीं मालूम कौन है वो T2 में फिनिश हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आता है 7th नंबर का। 7 नंबर में कुछ भी नहीं है, 7 नंबर एक्चुअली में एक इंफॉर्मेशन है कि नाउ 1991, नाउ 1991। 8 नंबर पे आता है कि अलाइव मीन्स नॉट डेड, अलाइव मीन्स नॉट डेड। और एक बात आप नोटिस करिएगा जरा कि मैंने यहाँ पे प्रेडिकेट जब यूज कर रहा था तो मैंने अलाइव नहीं लिया था, तो मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छी बात बोलूंगा कि अगर कभी ऐसा हो गलती से कि आप ऐसा प्रेडिकेट यूज कर रहे हो जो यहाँ नहीं लिखा हो, तो आप उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ के रखना और यहाँ पे बढ़ा देना उसको, अलाइव X is alive at Y, X is alive at Y। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर में कभी कभी हम जल्दी जल्दी में छोड़ भी देते हैं कोई प्रेडिकेट, तो इसलिए इसको एडअप कर लेना। अगला आता है 8 नंबर पे, लिखा है अलाइव मीन्स नॉट डेड एंड दिस टर्म इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द पर्संस एंड फॉर ऑल द टाइम्स। अगर कोई भी बंदा किसी भी मोमेंट की बात करें, जैसे अलाइव है, जैसे हम हैं, हम अगर अलाइव हैं आज 2023 के अंदर, तो आज का T क्या हुआ 2023, X क्या हुआ इमरान मेरा नाम, तो X और T जो टर्म है वो क्या हुआ कि आप X नाम का जो है वो पर्सन का नेम है और T आज की बात हो रही है या किसी भी टाइम की बात हो रही है। मान लो मैं ऐसा करूं कि कोई बंदा जो कि मृत्यु भी हो गई जिसकी, उसका किसी एक ईयर के अंदर वो जिंदा था, फॉर एग्जांपल गांधी जी इज अलाइव इन 1935, लेट अस टेक एन एग्जांपल, तो X इज गांधी जी अलाइव इन 1935। मैं अगर T के अंदर 1935 डाल देता हूँ, X के अंदर गांधी जी डाल देता हूँ, तो भी ये स्टेटमेंट सही होता है। मतलब मुझे उस X का T याद रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि X मैं हूं और T आज का टाइम डाल दो, वो तो डलेगा ही और उसमें तो मैं जिंदा हूं ही, सामने आपके खड़ा हूं, लेकिन अगर जो जितने भी महापुरुष निकले हैं आज तक इस दुनिया में वो सारे के सारे X हैं और उनके करस्पॉन्डिंग जिस टाइम पे वो जिंदा थे वो उनका T टाइम था। मतलब शायद T1 के बाद T टाइम चालू हो जाता है और कब तक चलता है वो T2 तक चलता है। इतना इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लिख चुके हैं। तो फॉर ऑल X एंड फॉर ऑल T, फॉर ऑल X एंड फॉर ऑल T अलाइव X, T इज, अगर कोई ऐसा है तो वो बंदा जो है वो नॉट डेड कहलाएगा T टाइम पे, नॉट T, X, T, नॉट डेड X, T। आसान है? नहीं, आसान नहीं है, ट्रिकी तो है, लेकिन आपको ध्यान रखना है सब चीजों का। और यही तो इंजीनियरिंग है, अगर आसान होता तो कोई और कोर्स होता। तो इंजीनियरिंग का मतलब ही यही है कि आपको थोड़ा सा लॉजिक्स तो लगाना पड़ेगा।
और अब हम आगे आते हैं 9वें नंबर के स्टेटमेंट पे। हमारा 9th नंबर का जो प्रेडिकेट था वो क्या था, मैं 9th नंबर का प्रेडिकेट पढ़ता हूं कि अगर कोई मृत्यु होती है किसी की, किसी भी एक सन में, किसी भी एक टाइम में कोई एक्स पर्सन है जो कि मर गए, अब उसकी मौत को 15 साल भी अगर हो गए ना तो वो मृत्यु घोषित कहलाएगा, वो जिंदा नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी बंदे का ये काम हो चुका है T1 T2 वाला, उसका T2 जो है वो T1 से ग्रेटर आ चुका है, तो वो मृत घोषित कहलाएगा। तो 9th नंबर पे जो प्रेडिकेट बनेगा वो ये बनेगा कि फॉर ऑल द एक्स एंड फॉर ऑल द T1 and their respective T2s dead, x, T1, x जो है वो T1 में डेड हो गया। प्लीज इसको कन्वेंशन मत मानिएगा नहीं साहब T1 में तो हमने वो माना था कि T1 में तो वो बर्थ था, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर प्रेडिकेट का अलग फार्मूला हो सकता है। तो डेड x, T1 मतलब ये वो टाइम है जिस टाइम पे उसकी मृत्यु हुई T1 पे, और ग्रेटर T2, T1। ये T2 पता है कौन सा टाइम है, ये उसकी मौत के 15 साल बाद का टाइम है, जिस टाइम पे उसका जिक्र किया जा रहा है कि वो मरा है कि नहीं मरा। मतलब कोई अगर T1 टाइम पे उसकी मृत्यु हुई, लेट अस टेक एन एग्जांपल, कोई 1996 में डेथ हुई किसी की और आप 2016 के अंदर पूछ रहे हो उसके बारे में, तो 2016 इज द T2 टाइम एंड 1996 इज द T1 टाइम। तो इट विल रिमेन द सेम। 20 साल बाद भी वो मरा हुई घोषित कराएगा। तो ये देखिए 20 साल बाद भी उसको हम क्या कराएंगे कि यस, जब वो T1 में डेड हो गया था तो यकीनन वो X जो है वो T2 में भी मृत घोषित कहलाएगा। और यहां पे आएंगे जब आप, तब आपको लगेगा ऐसा कि आपके प्रेडिकेट्स बन चुके हैं। और अब हम यहां से शुरू करते हैं कि इसके क्लॉज फॉर्म कैसे बनाना है। क्लॉज फॉर्म बनाने के लिए हमें यही 9 के 9 प्रेडिकेट्स का इस्तेमाल करना है। तो अब हम देखेंगे इसी न्यूमेरिकल का क्लॉज फॉर्म। क्लॉज फॉर्म बनाने में जो मैंने बोला था शुरू से लेकर एंड तक मैं वही बोलूंगा कि जिन प्रेडिकेट्स के अंदर कोई परेशानी नहीं है, ऑलरेडी क्लॉज के अंदर है, उन्हें आप क्लॉज में चलने दें। जैसे कि मैं अगर इसका क्लॉज फॉर्म बनाऊंगा तो पहले नंबर पे लिखूंगा मैं मैन मार्कस, और ये बात सही है, मैन मार्कस तो रहेगा ही रहेगा। दूसरे नंबर पे लिखूंगा मैं पॉम्पियन मार्कस। ये वो प्रेडिकेट थे जिनको ऑलरेडी कन्वर्टेड थे ये अपने क्लॉज फॉर्म के अंदर। उसके बाद मैं तीसरे नंबर पे लिखूंगा बॉर्न, ये भी कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ये भी सही था। बॉर्न मार्कस का शायद जन्म था ये, बॉर्न इन 40 AD। अब उसके बाद मैंने एक रूल लिखा था कि एवरी मैन इज मॉर्टल, तो ये लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन है, A implies B इज नेगेशन ऑफ A और B। तो आप भी जानते हो कि मैं क्या लिखने वाला हूं, नेगेशन ऑफ मैन एक्स और मॉर्टल एक्स। क्या होता है ना कि एक बार आपने प्रेडिकेट सही बना लिए ना तो क्लॉजेस में कन्वर्ट करना कोई सिंपल सी मैथमेटिक्स है। उसके बाद अगला जो 5वें नंबर पे था वो था इरप्टेड, वॉल्केनो इरप्टेड इन 1979। यस, तो मैं लिख देता हूँ वॉल्केनो इरप्टेड। नहीं, 5वें नंबर पे एक्चुअल में जो FOPL था वो बड़ा था थोड़ा सा। वो बड़ा ऐसे था कि वॉल्केनो इरप्टेड 1979 और साथ ही साथ उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी कुछ लिखा था। लेकिन यहाँ पे जो हमने बताया था कि क्लॉज फॉर्म में कभी एंड आ जाता है और आप उस एंड का कुछ नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करिएगा, उसको बीच में से ब्रेक करिएगा। उसके लिहाज से ये इरप्टेड लिखा जाएगा, ये इरप्टेड लिखा जाएगा, इरप्टेड वॉल्केनो। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मैं माफी चाहूंगा। उसके बाद इरप्टेड लिख लिया। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो 6ठे नंबर पे आएगा, जो कि पॉम्पियन वाला था, जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा था FOPL के अंदर। लेकिन वहां पे जो इम्प्लीकेशन लॉ है वो लगेगा, और इम्प्लीकेशन लॉ जब लगेगा तो आपका यहाँ पे वो रूल जो है वो थोड़ा सा 2 टुकड़ों में टूट गया है। तो लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन लगेगा कुछ इस तरह से कि नेगेशन ऑफ पॉम्पियन एक्स और डेड एक्स कॉमा T2, मेरे ख्याल से आई गेस T2 ही था, ये 79 था मेरे ख्याल से, 79 था, नहीं मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूं यहाँ पे, ये शायद 79 था। तो मैं इसको एक बार फिर से लिख देता हूं 79।
बिकॉज वॉल्केनो हैज एरप्टेड इन 1979 ना, तो ये 79 ही था। उसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था मेरा, जो नेक्स्ट मेरा प्रेडिकेट था, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। वो था कि एवरी मॉर्टल हु इज बॉर्न इन टाइम t1 एंड t2 माइनस t1 इज 150, वो जो मैंने शायद अजम्पशन भी लिखा था उसका, उसके लिए आखिरी में ये था कि वो मर जाएगा। मतलब ये कि कोई भी बंदा हो, उसका t1 और t2, उसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ अगर मान लीजिए 150 साल से ऊपर, मतलब नो मॉर्टल लिव्स लॉन्गर देन 150 ईयर्स, ये था वो स्टेटमेंट। तो उसमें मॉर्टल, बॉर्न और वो सब चीजें जो थी वो सारी की सारी एंड के साथ जुड़ी थी, डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा और सारी नेगेशन के साथ आ जाएंगी। तो मैं 7 नंबर का लॉ लिख रहा हूं, 7 नंबर का क्लॉज लिख रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा होगा, देखते रहिएगा। मॉर्टल एक्स और नेगेशन ऑफ बॉर्न एक्स t1, उसके बाद और लगा के मैं लिख दूं के नीचे नेगेशन ऑफ ग्रेटर, उम्मीद करता हूं आप लोग सही समझ रहे होंगे इसको। आपके पास तो लिखा होगा t2 माइनस t1 और ये क्या था 150, ठीक है 150 था, और साथ ही साथ क्या था डेड, x इज डेड इन t2, x इज डेड इन t2। तो ये आपके थे इसके क्लॉजेस जो आपने देखे। उसके बाद यहाँ पे उसके बाद जो अगली चीज थी वो थी बड़ी आसान सी, 8वें नंबर पे, वो थी नाउ इज इक्वल टू 1991। इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब हमारी जरूरत आन पड़ेगी तो हम करेंगे। उसके बाद अगला क्या था, अलाइव मीन्स नॉट डेड, शायद यही था। तो मैं उसको भी लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन से ब्रेक करूंगा। तो अलाइव जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ अलाइव x कॉमा टी और नॉट डेड, यही होगा x कॉमा टी। और आखिरी जो स्टेटमेंट था, अब आप देखिए 9 नंबर पे हमने वहां पे खत्म कर दिया था प्रेडिकेट्स, लेकिन यहाँ पे 10वें नंबर पे इसलिए जा रहा है क्योंकि ये एरप्टेड वाला जो है ना, ये 2 पार्ट्स में टूट गया, इसलिए हमारा एक क्लॉज जो है वो थोड़ा ज्यादा लंबा जा रहा है। एक जो आखिरी जो था, जो कि क्या था कि आपका जो आखिरी वाली लाइन जो थी वो ये क्या थी कि इफ समवन डाइज एंड ही इज डेड एट ऑल द लेटर ऑन टाइम्स, मतलब जितने भी कोई भी अगर मौत होती है तो उसको 10 साल 15 साल बाद भी वो मृत्यु घोषित कराता है। हमने इसका प्रेडिकेट बनाया था तो उसके अंदर बताया भी था कि अगर कोई डेड होता है t1 टाइम पे, तो आगे जाके t2 टाइम पे भी, अगर t2 टाइम उसका बड़ा है और t1 छोटा है तो जाहिर सी बात है वो t2 पे भी मृत्यु घोषित कहेगा। तो यहाँ पे हमने उसके अंदर लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन लगाया, वो 10वें नंबर पे लिखना चाह रहे हैं हम अपना आखिरी क्लॉज। और क्लॉज में हमेशा याद रखिएगा कि मैं जान करके ये स्पेस छोड़ रहा हूँ ताकि मैं इसके साथ ही साथ इसको सॉल्व कर सकूं। तो देखिए मैं यहाँ लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन लगाऊंगा तो ये लिखूंगा नेगेशन ऑफ डेड x इज डेड इन t1, x इज डेड इन t1, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और नॉट ग्रेटर t2 कॉमा t1, वहां ग्रेटर था या नॉट ग्रेटर हो जाएगा, डी मॉर्गन्स लॉ, और डेड क्या x कॉमा t2। आपके पास कॉपी में लिखा होगा तो आप इसको देख सकते हैं वहां से। खैर मैं पेज बचाता हूं यहाँ पे अपना और टाइम बचाता हूं आपका, और यहाँ पे मैं कुछ इसको इस प्रकार से लिख देता हूं ताकि मैं यही रेफ्यूटेशन सॉल्व कर सकूं। रेफ्यूटेशन में मैंने क्या सवाल पूछा था कि इज मार्कस अलाइव, ये सवाल था, और मार्कस तो खैर मर चुका है, लेकिन मैं यहाँ पे 11वें नंबर पे क्या लूंगा, 11वें नंबर पे रेफ्यूटेशन वाला सपोजिशन लूंगा जो कि होगा अलाइव मार्कस नाउ। टाइम कौन सा डाला, अभी का डाला। चलिए अब इस सपोजिशन को गलत साबित करते हैं। चलिए अप्लाई रेफ्यूटेशन बिटवीन 9 एंड 11 पुटिंग x इज इक्वल टू मार्कस एंड t इज इक्वल टू नाउ। तो जैसे आप ये डालेंगे तो अलाइव से अलाइव कट जाएगा, तो 12वें नंबर पे आपको मिलेगा नॉट डेड क्या मार्कस एंड नाउ। यहां पे देख के आप इसको खुश मत हो जाना कि नॉट डेड मिल गया तो ठीक है साहब हो गया काम, जी नहीं, अभी इसको प्रूव करते करते खाली करना है, वही तो रेफ्यूटेशन है। नाउ अप्लाई रेफ्यूटेशन बिटवीन क्लॉज नंबर 10 एंड 12। जब 10 और 12 के बीच में आप अप्लाई करेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू मार्कस एंड t2 इज इक्वल टू डेड, या t2 इज इक्वल टू नाउ।
x इज इक्वल टू मार्कस एंड T2 इज इक्वल टू नाउ। तो ये डेड जो डेड है, ये डेड से डेड जो है वो खारिज हो जाएगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 13 नंबर पे नेगेशन ऑफ डेड, नेगेशन ऑफ डेड x की जगह पे मार्कस, मार्कस, और हमने T2 में चेंज करा है, T1 में चेंज नहीं करा, तो T1 विल रिमेन्स द सेम। देखिए ध्यान देना पड़ेगा आपको इस बात का, कहीं भी गलती नहीं करना, गलती की गुंजाइश नहीं होगी। और इसमें क्या है, ग्रेटर में GREATER, ग्रेटर में मैं क्या लिखूंगा T2, और T2 को मैंने क्या ले लिया, नाउ। T2 को क्या ले लिया मैंने, नाउ। और T1 को मैंने कुछ लिया है, नहीं लिया। और बाकी जो आइटम है ये वाला, ये तो कट चुका है मेरे ख्याल से 12 नंबर के साथ हमने कटवाने की तो कोशिश करी थी। नेक्स्ट, अप्लाई रेफ्यूटेशन बिटवीन 6 एंड 13। जब 6 और 13 के बीच में करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू मार्कस एंड T1 इज इक्वल टू 79। क्या करना चाह रहे हैं, देखो 13 और ये 6 सामने दिख रहा है, इसमें ये डेड है, यहाँ पे ये डेड है, यहाँ पे 70, यहाँ पे मार्कस नहीं है और यहाँ पे 79 नहीं है। तो कर दीजिए T1 की जगह 79 डाल दीजिए, x की जगह पे मार्कस डाल दीजिए। तो बचेगा क्या, एक ये एलिमेंट बचेगा और एक ये नेगेशन ऑफ पंपियन बचेगा। तो मैं 14वें नंबर पे लिखता हूं, 14 नंबर पे लिखना पसंद करूंगा मैं, नेगेशन ऑफ पंपियन x, x की जगह पे कौन आ जाएगा, मार्कस। आज तो मार्कस ही मार्कस आएगा। उसके बाद और लगा के नेगेशन ऑफ, क्या बचा, ये वाला जो था, ये वाला जो था नेगेशन ऑफ ग्रेटर, मैंने गलती कर दी यहाँ पे, नेगेशन ऑफ ग्रेटर नहीं लिखा, आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज ये ग्रेटर था नेगेशन में और यहाँ पे नहीं आया था। मैं अपनी गलती को सुधार करता हूँ और वापस देखिए, सही टाइम पे अगर गलती सुधार कर लेंगे तो बच जाएंगे। हम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, आगे सॉल्व ही नहीं होगा, वो आखिर तक ही नहीं जाएगा। आप सोचोगे आप हैंड्स प्रूफ कर दो LHS इज इक्वल टू RHS, तो ये यहाँ पे नहीं होता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं होता, यहाँ तो आपको फैक्ट्स चाहिए रहते हैं। चलिए आप देखिए जरा मैंने क्या किया, मैं फिर से एक बार रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। 6 और 13 के बीच में लगाया, 6 और 13 में जब लगाया तो मैं डेट को डेट से काटना चाह रहा था, T1 की जगह पे मैं 79 डाल दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी डलेगा तो यहाँ भी डलेगा, तो बचेगा नेगेशन ऑफ ग्रेटर नाउ 79, नेगेशन ऑफ नाउ ग्रेटर 79 एंड नेगेशन ऑफ पंपियन मार्कस। बहुत अच्छी बात है। अब आप देखें जरा गौर से, 14वें नंबर तक मैं आ चुका हूँ, लेकिन अभी भी इस नाउ के अंदर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली। मैं यहाँ पे 15वें नंबर पे यही करूंगा, इट इज नाउ 1991, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये लीजिए आपका 1991, तो नेगेशन ऑफ पंपियन, नेगेशन ऑफ पंपियन मार्कस, ठीक है, अभी और ग्रेटर 1991 79 नेगेशन वाला है। आप लोग वीडियोस देखते देखते बोलते होंगे अरे सर ने नेगेशन छोड़ दिया, लेकिन सर एंड तक गलत नहीं करेंगे न्यूमेरिकल, सर आखिरी तक न्यूमेरिकल करके ही मानेंगे। यहाँ पे नेगेशन ऑफ ग्रेटर लगाया मैंने और यहाँ पे आके इस न्यूमेरिकल को अब मैं एक छोटा सा विराम देता हूँ। जरा इस लाइन को ध्यान से पढ़ें, क्या लिखा है, नेगेशन ऑफ पंपियन मार्कस, अच्छी बात है, और नॉट ग्रेटर 1991 79। यहां पे अब आपको रुकना है और यहां पे जब आप रुकेंगे तो देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, 1991 और 79, 79 और 1991 के अंदर अगर आप दोनों को देखेंगे तो 1991 जो है वो बड़ा है, वो संख्या में बड़ा है, लेकिन स्टेटमेंट क्या लिखा है, लिखा है 1991 इज नॉट ग्रेटर देन 79। अब ये बात तो सही है ही नहीं, साबित ही नहीं हो रही, ये बात तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत साबित हो रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट जो नीचे वाला है, ये एक्चुअल में फॉल्स स्टेटमेंट है। तो मैं इसको दोबारा रीराइट करता हूं और लिखता हूं यहां पे 15वें नंबर को फिर से, कि नेगेशन ऑफ पंपियन मार्कस, और का निशान लगा के लिखता हूं फॉल्स। और आप जानते हो कि जब भी कभी फॉल्स स्टेटमेंट किसी के साथ और करके जुड़ा होता है, और लिंक के साथ जुड़ा होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। हमने शायद यूनिट नंबर 1 में सॉल्ड और फ्यूटाइल जब पढ़ा था तब भी ये बोला था कि अगर और लिंक अगर जुड़ा हुआ है कोई एंड और ग्राफ के अंदर, तो वहां पे आप अगर एक लिंक फेल भी हो जाती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरे लिंक से काम हो सकता है। तो मैं अगर इसको 16 नंबर नाम देता हूं तो भी कोई बुराई नहीं है, और 16 नंबर देने के बाद
मैं 17वां नंबर देता हूं किसको? सिर्फ अकेले नेगेशन ऑफ पॉम्पियन को। कोई उसमें शक नहीं है कि मैं नंबर ऑफ क्लॉजेस थोड़े ज्यादा ले रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर 14 में निपट जाता, लेकिन मैं 17 तक लेके चला गया, लेकिन नहीं, मैं तो इसको ऐसे ही प्रूफ करूंगा, मैं इसके अंदर ऐसे ही प्रूफ करूंगा। अब मैं 17वें नंबर पे आ गया जिसमें लिखा है पॉम्पियन मार्कस, और अगर आप देखें वो नेगेशन में लिखा है, और मेरे पास नंबर 2 पे जो है वो लिखा है क्या? पॉम्पियन मार्कस। ऐसे अगर मैं करूंगा तो शायद मैं 18वें नंबर पे पहुंच जाऊंगा जिसमें मैं लिखूंगा नील, जिसका मतलब होता है एम्प्टी क्लॉज। जैसे मैं एम्प्टी क्लॉज तक आ गया तो मेरा सपोजिशन, मेरा मानना जो था वो गलत था, और मेरा मानना क्या था? मेरा मानना था ये, क्या मार्कस जिंदा है अभी? हाँ बिल्कुल जिंदा है। नहीं, मार्कस जिंदा नहीं है, मार्कस इज नॉट अलाइव। ये मेरा सपोजिशन था जो कि इस न्यूमेरिकल से रेफ्यूटेशन के जरिए मैंने इसको प्रूफ करके बता दिया कि मार्कस इज नॉट अलाइव नाउ। नाउ मतलब नाउ 1991 कह लो। वो 1991 में भी अगर उसको आप अलाइव नहीं मान रहे, मृत घोषित कर रहे हो, तो अभी 2023 के अंदर तो भी मृत्यु तो है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट कहता है ना कि अगर कोई मर गया तो वो समझो मर गया। दिखा है ना यहाँ पे, अगर कोई एक्स है जो कि डेड हो गया है T1 टाइम में, वो T2 T1 जो है उसके अंदर फर्क है, तो एक्स जो है वो T2 के अंदर भी मृत्यु घोषित कहलाएगा। सो मार्कस इज नॉट अलाइव नाउ। थैंक यू सो मच।